जा रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिस पुलिस पर भी हमला किया गया है। गाड़ी पुलिस की क्षतिग्रस्त कर दी गई है, गाड़ी में आग लगा दी गई है, लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया है। बाग मोड़ के पास का पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदला हुआ है, भगदड़ मची हुई है। दरअसल आज सुबह 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की वारदात सामने आई। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के आरोपी पड़ोसी विकास महतो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को सौंपने की मांग गांव वाले कर रहे हैं। इसी को लेकर के हंगामा देखने को मिला है, सड़कों पर आगजनी की गई है, पुलिस और पब्लिक आमने सामने नजर आ रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यहाँ तस्वीर देखिए, गांव वाले और पुलिस सामने सामने है। पत्थरबाजी गांव वाले करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बचते हुए पुलिस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पुलिस ने भी यहाँ पर इसके बाद कार्रवाई की। पुलिस ने भी इस भीड़ को शांत करने के लिए लाठी चार्ज किया। हालात यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसे लोगों के हवाले कर दिया जाए, ताकि लोग उसे अपने तौर तरीके से सजा दे सके। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हम कानूनी संगत ही कार्रवाई करेंगे, जो भी सजा देनी होगी वो बाकी प्रक्रिया होती है। लेकिन इन सब के बीच लोगों का गुस्सा जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। कहीं आगजनी की गई है, सड़क जाम किया गया है। और पुलिस जब इनको समझाने बुझाने पहुंची थी तो पुलिस पर ही इन लोगों ने पथराव कर दिया, और पथराव के बाद से हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए ये आगजनी किस तरीके से की गई है। और यहाँ पर इस बस को भी आग के हवाले किया गया है। में पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो तस्वीर है खुद बयां कर रही है कि स्थिति क्या थी। घंटों भर यहाँ पर रण क्षेत्र बना रहा। पुलिस अभी पूरी तरह से जो है यहाँ एकत्रित हो रही है, और जो पब्लिक है उसे पीछे कर दिया गया है। लेकिन माहौल जो है पूरी तरह से यहाँ पर गर्म है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पब्लिक जो है यहाँ पहुंची और तोड़ फोड़ की है, आगजनी की है, जिसके बाद पुलिस ने पब्लिक को पीछे धकेल तो दिया है। लेकिन अभी भी माहौल पूरा जो कहे तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और कभी भी फिर से उधर से पथराव हो सकती है। काफ़ी देर तक पथराव हुआ है, जिसके बाद अभी जो है पुलिस जो भारी संख्या में पुलिस को मुख्यालय से बुलाया गया, और पुलिस ने अपना जो मोर्चा है संभाल लिया है। कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है उसमें कई पुलिसकर्मी को चोटें भी आई है। जो 6 वर्षीय जो बच्ची की मौत के बाद से लगातार स्थानीय आक्रोश में है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो दरभंगा की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए बस जो है वो क्रॉस कर रही थी सड़क से। इस बस को भी निशाना बनाया गया है। लोगों का गुस्सा इतना भड़का हुआ है कि ये लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सड़क को जाम करके रखा है। पुलिस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस देखिए यहाँ से भाग रही है। और भी जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है। बैरिकेडिंग जो थी वहाँ पर आग लगा दी गई, और लोगों का आक्रोश यहाँ पर भड़कता जा रहा है। विपिन हमारे साथ है, न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। विपिन, अभी सड़क की क्या तस्वीर है, क्योंकि लोगों का गुस्सा भड़क उठा है? विपिन, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभी कैसे हालात, जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया? विपिन, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है सर। जी बिल्कुल, सड़क की अभी क्या तस्वीर है, किस तरीके से लोग वहां आक्रोशित हैं? जी बता दूं कि अभी चूंकि बड़े डीएम यहाँ पहुंच चुके हैं, एसएसपी पहुंच चुके हैं, तो स्थानीय लोगों को खदेड़ दिया गया है। उन्हें घरों में प्रवेश करने पर मजबूर कर दिया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है पुलिस ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और शांति व्यवस्था कायम करने में जुटे हुई है। लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण आप देख सकते हैं कि पीछे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है, और लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर जो है देखिए आप जो बड़ी पदाधिकारी का गाड़ी जो था यहाँ से काफी दूर ले जाना पड़ा था पत्थरबाजी को लेकर, जिसके बाद जो है यहाँ पर गाड़ी को फिर से लाया गया है, और जिसके बाद अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल, तो देखिए अब जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। बताया जाता है कि वहां पर पुलिस ने इस हालात को संभाल लिया है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जब लोगों का गुस्सा
भड़क उठा था, उन्होंने पत्थरबाजी पुलिस पर की, लेकिन पुलिस ने भी फिलहाल मामले को शांत करा दिया है। अब सड़कों पर सन्नाटा है, पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर है। लेकिन ये कुछ देर पहले की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हालात किस कदर यहां पर बिगड़ चुके थे। जहां लोगों ने पत्थरबाजी की, लोगों की यही मांग है कि जिस आरोपी ने इस रेप और हत्याकांड को अंजाम दिया है उसको लोगों के हवाले सौंप दिया जाए, लोग अपने तौर तरीके से उसे सजा देंगे। तो दरभंगा में ये दरिंदगी और इस दरिंदगी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको इस पूरी घटनाक्रम की दिखा रहे हैं, जहां रेप और हत्या के बाद से लोग पथराव कर देते हैं पुलिस पर क्योंकि आक्रोश उनका भड़क उठता है। दूसरी तरफ लोग कैसे आगजनी की है, जो बैरिकेडिंग है उससे आग के हवाले कर दिया गया है और खून से लथपथ सुबह में ये शव मिला था, रेप की गई और रेप के बाद से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले को लेकर के एक्शन में आई, पुलिस ने गिरफ्तारी भी तुरंत पड़ोसी युवक की, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और लोग ये कहते रहे कि ये गिरफ्तार तो हो चुका है लेकिन इसे हमें अपने हवाले कर दीजिए, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची थी, मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग काफी गुस्से में थे। उन्होंने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जहां से बसें निकल रही थी उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, बैरिकेडिंग को आग के हवाले कर दिया गया, अलग अलग जगहों पर आगजनी की गई और पत्थरबाजी तक की गई, जिसके बाद से हालात को संभालने के लिए पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज करनी पड़ी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अब पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। फिलहाल स्थिति को सामान्य किया जा चुका है, जो लोग यहाँ पर जुटे हुए थे उनको हटाया जा चुका है, लोग अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है क्योंकि इस रेप और हत्याकांड के बाद से सभी लोग मर्माहत भी हैं, दुख भी है और गुस्सा भी उनके अंदर है कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने भी कार्रवाई की और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन भी लिया, आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पुलिस अपना रही है। तो देखिए ये तस्वीर सामने निकल कर आई है जहां रेप और रेप के बाद से, हत्या के बाद से ये हालात जो हैं वो बने हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बच्ची से हैवानियत के बाद से ये लोगों का जो हंगामा है, प्रदर्शन है, वो देखने को मिला है, लेकिन सवाल कई है कि आखिर ऐसे दरिंदे हमारे समाज में हैं जो इस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कड़ी कानून व्यवस्था है, गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन लोगों की आखिर सोच कैसी हो चली है जो मासूमों को भी नहीं छोड़ते हैं। और यही सवाल सहन में लोगों के भी। हमारे साथ विपिन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, अब हालात सामान्य किए जा चुके हैं और अपडेट क्या है वहां से? जी बता दूं कि अभी भारी संख्या में पुलिस बल तो जरूर मंगाए जा रहे हैं मुख्यालय से। जिस तरह से पुलिस लगातार बैकफुट पर थी, पीछे थी, अब पुलिस ने जो है मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है और जो पब्लिक है वो अब कहीं ना कहीं घरों में छुपने को मजबूर है। लेकिन जो जहां पर सुंदरपुर बेला जो दुर्गा मंदिर है वहां सभी पुलिसकर्मी एकत्रित हो रहे हैं। डीएम भी आ रहे हैं पीछे से, जो पुलिस फोर्स के साथ एसएसपी भी मौजूद होंगे। दूर में है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन भारी पुलिस बल अब जो है मौके पर पहुंचना शुरू कर दिया। जी चलिए, बिल्कुल। तो जो आरोपी है वो अब तो पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन लोग की मांग अब तक क्या है? लोगों की मांग है कि उस आरोपी को हवाले किया जाए। जिस तरह से निर्मम एक तरह से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या, जिस तरह से खून से लथपथ वो बच्ची मिली है, लोगों में आक्रोश है उसके बाद। और लोग ये चाहते हैं कि वो जो आरोपी है वो उसको हवाले कर दिया जाए, पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। कानून नहीं, पब्लिक उसको सजा दे। लेकिन लगातार जो यहाँ का जो है कर्मी है, पुलिस कर्मी है, स्थानीय प्रशासन है, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आप लोग उग्र मत होइए। जो कानून का सजा है पॉस्को एक्ट के तहत से जल्द उसको सजा भी दिया जाएगा, सजा भी दिलाया जाएगा। आप लोग शांत हो जाइए। लेकिन पब्लिक लगातार जो है ये पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे और यही कारण था कि लगातार दोनों के बीच विवाद हो रहा था। कई बार पुलिस को जो है पीछे हटना पड़ा, कई बार पुलिस को दौड़ा दिया गया था। लेकिन जो
से मानने को तैयार नहीं थे पुलिस के समझाने के बावजूद। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पब्लिक एक तरफ जो है भागना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और लाठीचार्ज करने के बाद पुलिस और पब्लिक सामने हो गई, जमकर पत्थरबाजी कहे तो चली है। कई पुलिसकर्मी को हमने देखा है कि पैर में चोटें आई हुई है, कई जो है छुपने के लिए छात्रावास की तरफ दौड़े, कैसे छात्रावास में जबरन घुस के जो संस्कृत यूनिवर्सिटी की गेट है उसके अंदर अपना जान बचा रहे थे। कई पुलिसकर्मी ऐसे थे, महिलाएं खासकर पुलिसकर्मी थी जो काफी डरी हुई थी और क्योंकि एक तरफ से पीछे से पब्लिक का इतना हुजूम था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोग किधर भागे। कई पुलिसकर्मी उसके चपेट में भी आ गए। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वेपन तो हालात सामान्य हो चुका है, लेकिन सवाल भी शरीफ के बाद से कई उठ रहे हैं और जिस तरीके से ये हिंसा भी देखने को मिली है, पत्थरबाजी हुई, क्या इसके पीछे कहीं कोई साजिश है?